LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. एक चीज की चर्चा जो बहुत जोरों से हो रही है कि इस बार जो ग्रोथ रेट है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कम होने जा रहा है। दोषी साहब, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर आप पिछले साल की बात करें तो वो 8.2 के आसपास था। इस बार कहा जा रहा है कि वो 6.4 रहने जा रहा है। वजह क्या है? क्या मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में जो हमारी उम्मीदें थी, क्या हम उसको मीट नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा होने जा रहा है? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो कोविड में हमारे देश की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भारी कमी आई थी। तो जब उसकी बाद में, जब कोविड के बाद की रिकवरी हुई, तो उसमें सभी जगह कई सारा नया इन्वेस्टमेंट आया। जो लोगों ने अपनी परचेजेस की थी, पोस्टपोन की थी, तो उसका असर हमें 2 साल तक देखने को मिला। तो मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा कि इस साल जो 6.5 का हो रहा है वो बहुत कम है। मैं कहूँगा कि पिछले साल जो हमारा 8 से ऊपर गया था, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी बात का था कि जो कोविड के बाद दुनिया में उछाल आया था, उसका वो भारत में भी आया था, और उसका 1 साल तक अधिक उसका असर रहा। तो अब हम जो 6.5% अब देखने जा रहे हैं, ये हमारी एक तरह से नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है इस टाइम। और इसे भी सस्टेन करना आसान नहीं है। इसके लिए भी हमें सस्टेन करने के लिए कई सारे सुधार करने पड़ेंगे। पर यह बात मैं जरूर कहूँगा कि हम 8% का भी लक्ष्य रख सकते थे। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा निवेश लाने की ज़रूरत थी, खासतौर से विदेशी निवेश, FDI। पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और हमें जिन भारी जो सुधारों की, आर्थिक सुधारों की ज़रूरत थी, उसमें हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक उसमें जो कंसेंसस बनाने की जरूरत है वो अभी बन नहीं पाए। तो हमने कुछ चीज़ें जरूर अच्छी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उसकी वजह से कुछ फ़ायदा हमें मिल रहा है। पर ओवरऑल जो मुश्किल निर्णय लेने की ज़रूरत है, जो हमारे लैंड, लेबर जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनमें जो सुधारों की जरूरत है, उसमें अभी भी काम बाकी है। तो जब तक वो नहीं होगा, 8% की जो ग्रोथ है वो मुश्किल है लाना। 6, 6.5 भी अगर हम ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, 6.5% ले पाते तो बहुत अच्छा। पर मैं योगेंद्र कपूर जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, कल फिनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी और सारा चीज़ जो है बिल्कुल साफ तरीके से सामने आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इंडिकेटर होता है, आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है वो बताता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तो रख दिया गया है, 2 बजे उस पर विस्तृत चर्चा होगी। हमने क्या पाया, क्या खोया, इस बारे में पता चल पाएगा और एक इंडिकेशन मिल पाएगा कि हमारे देश का बजट किस ओर जाएगा। एक चिंता की बात जरूर है कि कभी 8 के आसपास रहते थे, पिछले 4 सालों में हम सबसे कम पे रहने वाले हैं। वजह दोषी साहब ने बताया कि इसका एक बड़ा कारण कोविड है और कोविड का इंपैक्ट हमारे बजट पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एज अ एक्सपर्ट, आपको क्या दिखाई पड़ता है कि इस बार हम किस सेक्टर में ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं जिससे कि हम अपने बजट को मजबूत कर पाएं, सुदृढ़ कर पाएं और हमारा देश, जो कि हम कहते हैं ना कि 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री बनने की राह में आगे बढ़ चुके हैं, तो हर कदम हमारा उस ओर कैसे बढ़ेगा? तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि वो क्या चीज हो सकता है जिस पे निश्चित तौर पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, खास तौर पर वित्त मंत्री हैं, उनकी निगाहें होंगी? राइट पंकज जी, देखिए इस टाइम मेरा जो मानना है कि गवर्नमेंट की जो मेजर प्रायोरिटी जो क्रिएट और डेवलप हो रही है वो ये है कि इंडिया के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ऑफ लेट जो है कंजम्पशन जो है वो फॉल कर रहा है। और कंजम्पशन फॉल करना जो है वो किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। स्पेसिफिकली जब हम ये देखते हैं कि कंजम्पशन का जो शेयर है इन दी ओवरऑल जीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा है, तो क्योंकि इंडिया जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे बहुत सीरियसली रहेगा
कि किस तरीके से एक डिमांड जो है वो वापस क्रिएट करी जाए। और उसका एक जो मेजर रीजन है वो ये है कि जो आज हम फील करते हैं कि अक्रॉस इंडिया जो है, जो मिडिल क्लास है, वो ये फील करती है कि वो जो है एक हाई टैक्सेस जो है वो बियर कर रही है, और उनकी जो सेविंग का पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो साइन है, ये एक मैं फील करता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा। और अगर हमें डिमांड क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में, तो हमें अपने टैक्सेस को लोअर करना पड़ेगा। आज ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। ये आई थिंक एक बहुत आपके लिए एक स्टार्टलिंग फैक्ट रहेगा, बट दिस इज इनफैक्ट अ वेरी वेरी ग्लेयरिंग फैक्ट कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स पे करता है। और एट द एंड ऑफ द डे वो ये फील करता है कि एक कॉर्पोरेट जो है वो एक चाहे उसको जीएसटी के अंदर जो उसको एब्जॉर्ब करने का जो मौका मिलता है वो एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है। तो इसलिए एक डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों एरियाज में उसको ये फील करता है वो कि वो जो है वो सबसे एक तरीके से ऐसा सेगमेंट रह गया है कि जो गवर्नमेंट का कंप्लीटली इग्नोर्ड फोकस के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा कि किस तरीके से ज्यादा पैसा एक इंडिविजुअल के हैंड्स में आ सके। और उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि एक तो ये कि आप टैक्सेस को कैसे लोअर कर सकते हैं जिससे कि एक ज्यादा पैसा जो है एक आदमी के पास क्रिएट हो, जो वो उसका सेविंग पोटेंशियल जो इंक्रीज होगा, और डिस्पोजेबल इनकम वो इकोनॉमी को ही बेनिफिट करेगा जब वो उसको यूटिलाइज करेगा।